अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिट प्लस। आज के इस लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे या शो करवाएंगे इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ टपोलॉजीज इज आल्सो अ टपोलॉजी। फिर हम उसके बाद सेकंड पार्ट में शो करवाएंगे कि ये जो इंटरसेक्शन ऑफ टपोलॉजीज आई है किसी भी नंबर की, वो कॉर्सर है तमाम टपोलॉजीज से। देखते हैं कैसे प्रूफ किया जाएगा। प्रूफ लेट करते हैं, लेट x बी अ नॉन एम्प्टी सेट। लेट टा ऑफ बीटा where beta belongs to omega is collection of arbitrary topologies on X. We want to show that intersection of tau of beta where beta belongs to omega is also a topology। ये है हमारा टारगेट, या ये है हमने प्रूव करना। हमने लेट किया कि x हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है, टा बीटा जो है ये आपके पास आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ टपोलॉजीज हैं। हमने ये शो करना है कि ये जो आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ टपोलॉजीज हैं ये भी एक टपोलॉजी है। प्रूव करते हैं, स्टार्ट। डियर स्टूडेंट, हमने इसमें तीन चीज़ें होल्ड करवानी हैं। पहले तो ये होल्ड करवाना है कि हमारे पास ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनका तमाम का यूनियन इस आर्बिट्रेरी कलेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी टपोलॉजीज। फिर हम ये शो करवाएंगे कि इंटरसेक्शन ऑफ एलिमेंट्स आल्सो बिलोंग्स टू दिस सेट। उसके बाद हम ये शो करवाएंगे कि इसमें फाई और एक्स बिलोंग कर रहा है। ये तीन कंडीशन हमने होल्ड करवानी है और इसी के साथ हमारा ये प्रूफ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेट करते हैं एक्स अल्फा बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ बीटा बिलोंग्स टू ओमेगा टा ऑफ बीटा। मतलब क्या है, हमने फ़र्ज़ किया कि हमारे पास कोई एक एक्स अल्फ़ा एलिमेंट है जो कि आर्बिट्रेरी कलेक्शन की जो टपोलॉजीज ली गई हैं उनके इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है। हम यहाँ पे ये लिख देंगे। अब ये जो अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा बेसिकली हमारे पास है ये आई में बिलोंग कर रहा है। और आई क्या होता है? आई इज़ कॉल्ड इंडेक्स सेट। और इंडेक्स सेट क्या होता है? बेसिकली डियर स्टूडेंट, इंडेक्स सेट को कहते हैं, इंडेक्स सेट इज कॉल्ड लेबलिंग सेट या लेबल सेट। और अगर आपने ये मज़ीद सीखना है तो मेरा लेक्चर नंबर 15 में मैंने इसके बारे में डिटेल से बता दिया है कि लेबल सेट क्या होता है या इंडेक्स सेट क्या होता है, वहाँ से आप सुन लीजिएगा। अब ये एक्स अल्फ़ा इन तमाम एलिमेंट्स की इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है जो कि आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ टपोलॉजीज हैं। तो हम यहाँ पर ये लिख देंगे कि एक्स अल्फ़ा बिलोंग्स टू टा बीटा। अब ये एक्स अल्फ़ा तमाम एलिमेंट्स की इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है या तमाम टपोलॉजीज के इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है, तो ये हर टपोलॉजी में भी बिलोंग करेगा। इसकी डिटेल आपने अगर समझनी है तो मेरा लेक्चर नंबर 16 और 15 जो है उसको आप एक दफ़ा देख लीजिएगा। वहाँ पे मैंने डिटेल में बता दिया है कि अगर 2 टपोलॉजीज़ हों तो उसको कैसे होल्ड करवाते हैं, n टपोलॉजीज़ हो तो उसको कैसे होल्ड करवाते हैं। मैं यहाँ पर इन जनरल लेके चलूँगा कि अगर हमारे पास आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ टपोलॉजीज़ हो तो हम उसको टपोलॉजीज़ कैसे शो करवाएंगे। अब ये देखें, हमने शो कर लेट किया कि एक्स अल्फ़ा जो है वो टा बीटा में बिलोंग कर रहा है और यहाँ पे ये जो बीटा है ये बेसिकली बिलोंग करता है ओमेगा में। ओमेगा हमारे पास क्या है? आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ टपोलॉजीज है। अब हर टा ऑफ आई टा ऑफ बीटा जो है वो टपोलॉजी है, एज ईच टा बीटा इज टपोलॉजी। सो यूनियन ऑफ एक्स अल्फ़ा बिलोंग्स टू टा ऑफ बीटा।
मतलब क्या है डियर स्टूडेंट इस बात का? मतलब ये है कि अगर हमारे पास टा बीटा जो है ये कलेक्शन ऑफ टपोलॉजीज जो है ये भी एक टपोलॉजी है, तो हमें क्लियर और वाज़े पता है कि जो टपोलॉजीज होती हैं उसमें 3 कंडीशन होल्ड करती हैं। यानी इसमें यूनियन भी आता होगा एलिमेंट्स का, इसमें इंटरसेक्शन भी आता होगा एलिमेंट का, और इसमें फाई और एक्स भी आता होगा। तो इसी जुमर में या इसी बात को लेते हुए हम कहेंगे कि अगर एक्स अल्फा बिलोंग कर रहा है टा बीटा में, तो इनका यूनियन भी टा ऑफ बीटा में बिलोंग कर जाएगा। तो यही यूनियन तमाम टपोलॉजीज के इंटरसेक्शन में बिलोंग कर जाएगा। तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे यूनियन ऑफ एक्स अल्फा बिलोंग्स टू आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ टपोलॉजीज होल्ड। तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या करेगी? होल्ड करेगी। आप यहां पे लिखेंगे हेंस इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ टपोलॉजीज इज इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ टपोलॉजीज होल्ड या क्लोज्ड अंडर यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन। यानी फर्स्ट कंडीशन बेसिकली यहां पे कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट कंडीशन होल्ड कर गई। अब हम शो करवाएंगे सेकंड कंडीशन को। यहां पे वही लेट करेंगे, लेट एक्स अल्फा बिलोंग्स टू आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ टपोलॉजीज। ओके, फिर उसके बाद यहां पे हम लिखेंगे ईच एक्स अल्फा बिलोंग्स टू टा ऑफ बीटा। अच्छा, यहां पे एक और बात का इजाफा करना है। यहां पे ये जो अल्फा है इसके बारे में अपने वाजे और क्लियरली मेंशन कर देना है। अल्फा हमारे पास 1 to n है। डियर स्टूडेंट, इसकी क्या रीज़न है? हमने पहले लिया था कि अल्फा हमारे पास कोई आर्बिट्रेरी सेट आई से बिलोंग कर रहा था, यानी कि इंडेक्स सेट से बिलोंग कर रहा था। अब जब मैं इंटरसेक्शन की बारी पे आया हूं तो मैंने कहा है कि ये जो अल्फा है ये 1 to n पे बिलोंग कर रहा है। इसकी क्या रीज़न है डियर स्टूडेंट? इसकी वाज़े और क्लियर रीज़न ये है, हम जो डेफिनेशन पढ़ते हैं टपोलॉजी की उसमें हम क्लियर कहते हैं कि हमारे पास यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन आल्सो बिलोंग्स टू टा। लेकिन जब हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो वहां पे हम ये लिखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट्स एलिमेंट्स बिलोंग्स टू टा। अगर इसकी रीज़न आपने जाननी है तो मेरे लेक्चर नंबर 15 में मैंने डिटेल से बताया है कि इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट्स एलिमेंट्स क्यों लिया जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर रखा है कि अल्फा बिलोंग्स टू 1 2 3 so on n। अब एज और बीटा का भी लिख देते हैं हम। बीटा जो है यहाँ पे लिख देते हैं एंड बीटा बिलोंग्स टू ओमेगा। ओमेगा इज आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ टोपोलॉजीज। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? एज टा ऑफ बीटा इज टोपोलॉजी, सो इंटरसेक्शन ऑफ एलिमेंट्स आल्सो बिलोंग्स टू अ टोपोलॉजी। अब हमें पता है कि अगर टा बीटा को हमने टोपोलॉजी कंसीडर किया हुआ है तो इसमें तमाम एलिमेंट्स जितने भी होंगे उनका इंटरसेक्शन बिलोंग करता होगा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इंटरसेक्शन टा बीटा में बिलोंग कर गया तो ये हर बीटा में बिलोंग करेगा। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं इन जनरल इंटरसेक्शन ऑफ एक्स अल्फा बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ टोपोलॉजीज। ओके, तो ये हमारे पास सेकंड कंडीशन होल्ड कर गई। हम यहाँ पे ये लिख देंगे हेंस इंटरसेक्शन ऑफ बीटा बिलोंग्स टू ओमेगा या ओमेगा क्लोज अंडर इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट्स एलिमेंट या फाइनाइट कलेक्शन। ओके, हमारे पास सेकंड कंडीशन होल्ड कर गई है। अब हम डियर स्टूडेंट यहाँ पे थर्ड कंडीशन होल्ड करवाएंगे। अब देखें, हमारे पास हर टोपोलॉजी है। टा बीटा में जितने भी एलिमेंट्स हैं या बेसिकली इंटरसेक्शन ऑफ टोपोलॉजी जितनी भी ली हैं, ये बेसिकली हमारे पास आर्बिट्रेरी कलेक्शन एक टोपोलॉजी थी। अब हर टोपोलॉजी में एक नेसेसरी कंडीशन ये होती है कि उसमें फाई भी लाई करता है और एक्स भी लाई करता है। तो यहां पे हम ये लिख देंगे एज इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ टोपोलॉजीज
is a topology so phi and x also belongs to intersection of arbitrary topologies, which shows that intersection of arbitrary collection of topologies is also a topology। तो ये बात हमने यहाँ पे शो करवा दी है कि इंटरसेक्शन ऑफ टपोलॉजीज भी एक टपोलॉजी बनाती है, या इसका जो रिजल्ट है वो एक टपोलॉजी आता है। अब हमने ये शो करवाना है कि ये जो इंटरसेक्शन ऑफ टपोलॉजीज ली है ये बेसिकली कॉर्सर टपोलॉजी है। देखिए स्टूडेंट, मैं यहाँ पे आपको एक दो एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक सेट है, x है और उसमें एलिमेंट्स हैं a b c d। सपोज दैट इसकी मैं आर्बिट्रेरी कलेक्शन में इसमें मैंने 4 एलिमेंट्स की टपोलॉजीज लेता हूँ। टा1 में लेता हूँ फाई a और x, टा2 में लूँगा फाई b और x, और टा3 में ले लेता हूँ फाई c और x, और टा4 में ले लेता हूँ फाई d और x। देखिए स्टूडेंट, ये 4 टपोलॉजीज हैं। अगर हम इनका इंटरसेक्शन ले लेते हैं, टा1 इंटरसेक्शन टा2 इंटरसेक्शन टा3 इंटरसेक्शन टा4, तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा, हमारे पास आएगा फाई और x। अब यहाँ पे एक क्लियर बात है और वो ये है डियर स्टूडेंट, मैं इसी के थ्रू आपको समझाता हूँ। अब ये जो टा1 इंटरसेक्शन टा2 इंटरसेक्शन टा3, हम इसको यूँ लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल i इज इक्वल टू 1 to n, सॉरी 1 to 4, यानी हम 4 टपोलॉजीज का इंटरसेक्शन लिया, हमारे पास क्या रिजल्ट आया है, फाई और x। अब देखिए ये फाई और x टा1 में भी बिलोंग कर रहा है, टा2 में भी बिलोंग कर रहा है, टा3 में भी, टा4 में भी, यानी कि ये जो फाई और x है, यानी कि टपोलॉजीज का जो इंटरसेक्शन है वो इसका भी सबसेट है, इसका भी सबसेट है, इसका भी सबसेट है और इसका भी सबसेट है। और ऐसी टपोलॉजी जो किसी टपोलॉजी का सबसेट होती है उसको हम कॉर्सर टपोलॉजी कहते हैं या वीक टपोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to 4 टा ऑफ i सबसेट होगी टा1 का। सिमिलरली इंटरसेक्शन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n टा i सबसेट होगी टा2 की, और इसी तरह ये किसकी सबसेट होगी, टा4 की। यानी ये जो टपोलॉजीज का इंटरसेक्शन है इन तमाम का सबसेट है। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि जो टपोलॉजी किसी का सबसेट होती है वो कॉर्सर टपोलॉजी होती है, और जो बड़ी टपोलॉजी होती है उसको फाइनल टपोलॉजी कहते हैं। तो इन जनरल भी हम कह सकते हैं कि ईच टपोलॉजी अब यहाँ से आपको बात क्लियर हो गई है डियर स्टूडेंट। अब आपने इन जनरल लिखना है और वो ये लिखना है, आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ टपोलॉजी बिलोंग्स टू एवरी टा ऑफ बीटा या सबसेट ऑफ टा ऑफ बीटा, हिंस इंटरसेक्शन ऑफ arbitrary collection of topology is a coarser topology। तो ये हुई आज की बात और ये हुआ आज का लेक्चर डियर स्टूडेंट यहाँ पे कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद बात करेंगे न्यू टॉपिक के साथ और न्यू टॉपिक को डील करेंगे। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।